नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र महाशास्त्र के आधार से आज हमें यहाँ 6वें अध्याय के संदर्भ में चर्चा करनी है। कल तक हम यहाँ 5 अध्यायों की चर्चा पूर्ण कर चुके हैं। जैन सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास द्वारा 2015 में आयोजित इस दलाश शिविर के अवसर पर हम यहाँ मुख्य रूप से 2 विषयों की चर्चा करेंगे। एक तत्वार सूत्र का 6वां अध्याय और दूसरा 5वां, 6वां और 7वां गुणस्थान। इसके अलावा नए स्यादवाद, अनेकांत और अविभागी प्रतिच्छेद, इन सामान्य विषयों की भी थोड़ी बहुत चर्चा होगी। 6-6, 7-7 घंटा लगभग अपन प्रतिदिन है ना शिविर के अवसर पर चर्चा करने वाले हैं। तत्वार सूत्र महाशास्त्र जैन परंपरा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक ख्याति प्राप्त ग्रंथ है। तत्वार सूत्र जैसी ख्याति अन्य किसी भी ग्रंथ की नहीं है समग्र जैन परंपरा में। इस तत्वार सूत्र महाशास्त्र में 7 तत्वों का विस्तृत वर्णन किया गया है, जिसमें जीव तत्व की चर्चा 4 अध्यायों में और अजीव तत्व की चर्चा 5वें अध्याय में कल तक हम यहाँ संपन्न कर चुके हैं। जीव तत्व की चर्चा पिछले वर्षों में हुई है और अजीव तत्व की चर्चा पिछले कुछ दिनों में यहाँ अपनी हुई है। आज जो यहाँ 6वां अध्याय हम प्रारंभ करने वाले हैं, यह 6वां अध्याय आश्रव तत्व का वर्णन करने वाला अध्याय है। माने इस 6वें अध्याय में आश्रव तत्व का वर्णन होगा। 7वें अध्याय में भी आश्रव तत्व का वर्णन है, उसकी चर्चा तो हम अगले वर्ष करेंगे। ये 6वां अध्याय कर्मों का आश्रव बतलाता है और हम सब जानते हैं ये आश्रव छोड़ने योग्य हैं, आश्रव दुखकारी हैं। इन आश्रवों का किस प्रकार का स्वरूप बनता है उसका बहुत सुंदर मार्मिक वर्णन अपने को यहाँ इस तत्वार सूत्र के 6वें अध्याय के सभी सूत्रों में, जो कि कुल मिलाकर के 27 सूत्र हैं, इन सूत्रों में अपने को इस शिविर के अवसर पर जानने को मिलेगा। संभवतः 4 या 5 प्रवचन तत्वार सूत्र पर होंगे, है ना। तो 4-5 जितने भी होंगे उसमें अपन इस पूरे अध्याय को पूर्ण करेंगे। सबसे पहले देखिए सूत्र जहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग, सबके पास में बुक्स हैं। पहला ही सूत्र है 6वें अध्याय का, काय वांग मनः कर्म योग है। काय वांग मनः कर्म योग है। काय वांग मनः कर्म योग है। बहुत सरल अर्थ है। काय, वांग और मन। काय माने तो है शरीर, वांग माने है वचन और मन माने शरीर, वाणी और मन का कर्म योग है। ये क्या है? ये क्रिया योग कहलाती है। काय की क्रिया, वचन की क्रिया और मन की क्रिया। यहाँ जो कर्म शब्द का प्रयोग किया है ये ज्ञानावरणादि कर्मों के अर्थ में नहीं है, अपितु क्रिया के अर्थ में है। शरीर, मन, वाणी की क्रिया योग कहलाती है। अभी यहाँ इन्होंने आश्रव की चर्चा प्रारंभ नहीं करी, अभी तो इन्होंने यहाँ योग को बतलाया है।
योग किसका नाम? हम सब जानते हैं मन वचन काय, ये 3 योग कहलाते हैं, अनेक बार सुना है हमने। लेकिन भाई मन वचन काय को योग कहना ये तो उपचार का कथन है, वस्तुतः मन वचन काय योग नहीं है। योग तो आत्म प्रदेशों की चंचलता को कहते हैं। योग माने चंचलता, मन वचन काय की चंचलता नहीं, आत्मा की चंचलता, आत्म प्रदेशों की चंचलता, वो योग कहलाता है। अब किंतु आत्म प्रदेशों की चंचलता हमारे कैसे पकड़ में आए? आत्म प्रदेशों की चंचलता तो पकड़ में नहीं आती। तो कहा आत्म प्रदेशों की चंचलता को देखने के लिए, पकड़ने के लिए मन वचन काय का माध्यम है। माने मन के माध्यम से, वचन के माध्यम से और काय के माध्यम से। ऐसा नहीं हो सकता कि काय हिल रही हो और योग ना हो, आत्मा न हिले। माने यदि मेरा हाथ हिल रहा है तो नियम से इस हाथ के भीतर मौजूद आत्मा के प्रदेश भी हिल रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जवान चल रही है, मुंह से बोल रहे हैं और अंदर में आत्म प्रदेशों की चंचलता ना हो, यह बात संभव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हों और आत्म प्रदेशों में चंचलता ना हो। माने आत्म प्रदेशों की चंचलता वो वास्तविक योग है और उस आत्म प्रदेशों की चंचलता में सहयोगी होने के कारण मन वचन काय को भी निमित्त, प्रबल निमित्त होने से योग कहने में आता है। व्यवहारी जनों को व्यवहार की भाषा में समझाया जाता है। हम अकेले आत्म प्रदेशों की चंचलता की बात करेंगे तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। शरीर स्थिर हो तो भी योग है, वचन योग हो सकता है, मन योग हो सकता है। योग की चर्चा जगत में बहुत चलती है, दुनिया में योगों की चर्चा बहुत चलती है। लोग ये समझते हैं कि योग यदि अपन ने जीत लिए तो हमारे को मोक्ष मिल जाएगा, सच्चा सुख मिल जाएगा, निर्वाण मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए योगों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ये जीव, योगों को अपने कंट्रोल में करना चाहता है और सोचता है योग करो, योगा के नाम पर योगों की चंचलता को रोकना चाहता है। लेकिन भाई ये योगों की चंचलता तो अरहंत परमात्मा तक होती है, हम कहां उसे रोकने की कोशिश करेंगे। हम ये सोचें कि स्थिर हो जाए बिल्कुल, लेकिन आपके स्थिर होने से स्थिर होना संभव नहीं है और कर्मों का आश्रव रुक जाए ये भी संभव नहीं है। आत्म प्रदेशों की जो चंचलता, चंचलता माने कंपन, माने हिलना, माने किंचित भी आत्म प्रदेश हिले और कर्मों का आश्रव हुआ। इसके आगे दूसरे सूत्र में लिखा है स आश्रवः, वो आश्रव है। आश्रव माने कर्मों का आना, यही समझते हैं अपन आज तक। कर्मों का आना आश्रव कहलाता है, यही पढ़ा है, गलत भी नहीं है इसके अंदर कुछ। कर्मों के आने को आश्रव कहते हैं, इसमें क्या गलती है। लेकिन यहां कहने चाह रहे हैं कि जो योग है वो आश्रव है। काय वांग मन कर्म योग है, स माने वह आश्रव है, वो ही आश्रव है। असली आश्रव वो है जिस आश्रव के अभाव करने की हम बात करते हैं। वो आश्रव, वो बाहरी आश्रव नहीं, जो चंचलता जिसका नाम आश्रव है वो रोकने का नाम आश्रव निरोध है। तो संवर है, आश्रव निरोध है, संवर है। आगे 9वें अध्याय में चलकर की चर्चा करेंगे। जड़ कर्मों के आने को, अब चूंकि आत्म प्रदेशों की चंचलता होने पर जड़ कर्म आते हैं, इसलिए उन्हें भी आश्रव कहा जाता है। आश्रव का स्वरूप ख्याल में आया। आश्रव क्या चीज है अमित जी? कर्मों के आने का नाम आश्रव है। कर्म क्यों आ रहे हैं, आखिर कहां से आ रहे हैं? और वास्तव में कर्मों का आना ये भी भाषा है। कर्म कहीं से आते जाते नहीं है कि कर्म वहां दूर रहते होंगे और वहां से आत्मा तक आते होंगे, ऐसा तो है ही नहीं। तो वस्तु स्थिति क्या है कि जिस जगह आत्मा के प्रदेश हैं, जहां आत्मा है,
उसी जगह पर अनंत कारमाण वर्गणा रूप पुद्गल कर्म परमाणु मौजूद हैं, कारमाण वर्गणाओं के रूप में मौजूद हैं। इस जीव के मन वचन काय की चंचलता हुई और वे कारमाण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हो गई। ख्याल में आई बात? अब कर्म कहां आए? आना जाना नहीं, जहां थे वहीं वे कर्म रूप से परिणमित हो गए। जो पूर्व समय में कारमाण वर्गणा रूप थे वो आगे वाले समय में कर्म रूप बदल गए। ये परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन किसके निमित्त से हुआ है? ये परिवर्तन किसके योग से हुआ है? तो कहा मन वचन काय ये निमित्त है और आत्म प्रदेशों की चंचलता ये मूल कारण है, सआश्रव है। ख्याल में आ रही है बात? आत्मा में ऐसी कोई शक्ति नहीं कि वो कर्मों को खींचे, कर्मों को खींचे, ऐसी कोई शक्ति नहीं है आत्मा में। तो फिर क्या है स्थिति? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। मैं उसका यहां ज्ञान कराया है। 2 सूत्र हो गए अपने। कोई बात नहीं समझ में आया आप लोगों को तो आप लोग अवश्य पूछें, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। काय वांग मन है कर्म योग है, फिर स आश्रव है, फिर आगे शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। बहुत सरल है। शुभ माने शुभ, पुण्यस्य पुण्य का, शुभ माने शुभ, पुण्यस्य माने पुण्य का, अशुभ पापस्य, अशुभ पापस्य माने पाप का, माने शुभ तो पुण्य का और अशुभ पाप का, ये कहना चाह रहे हैं। क्या है कि पिछले सूत्र में कहा था आश्रव, शुभ परिणाम पुण्य के आश्रव का कारण है और अशुभ परिणाम पाप के आश्रव का कारण है। यहां परिणाम नहीं लगाना, अभी यहां योग लगाना, क्योंकि अभी परिणामों की बात नहीं चल रही है। ये आश्रव है ना, ये आश्रव कर्म परमाणुओं के आने मात्र का नाम है। अभी वो कितने समय के लिए बंधेंगे, कैसा फल देंगे, वो स्थिति और अनुभाग बंधता है कषाय से। अभी प्रकृति और प्रदेश बंद है, ये प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं योग से। तो शुभ योग से पुण्य का आश्रव होता है, अशुभ योग से पाप का आश्रव होता है। ये शुभ और अशुभ योग क्या चीज है? शुभ योग और अशुभ योग क्या चीज है? कि वस्तुतः तो योग है। योग शुभ अशुभ नहीं होता। शरीर में क्या शुभ अशुभ पना, वचन में क्या शुभ अशुभ पना, तो शरीर वाणी ये शुभ अशुभ नहीं है। हाँ, शरीर का जो परिणमन दिखाई देता है या वचनों का जो परिणमन दिखाई देता है वो कैसा है, उसका अवलंबन क्या है, उसके आधार पर वो शुभ या अशुभ कहलाएगा। हमारी शरीर की क्रिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं, हम लोग सभी अपने अपने घर से वहां से उठकर यहाँ जिन मंदिर स्वाध्याय हॉल की तरफ आए हैं, तो वहां से यहां तक आना, ये जो शरीर की क्रिया हुई गमन करने रूप, ये चूंकि मंदिर के लिए है, स्वाध्याय के लिए है, शिविर के लिए है, इसलिए ये शरीर की शुभ क्रिया कहलाएगी, ये शुभ योग कहलाएगा। काय की शुभ क्रिया, यहां आकर के बैठे हैं, ये काय की शुभ क्रिया। वचनों से जिन वचन कहना, स्तुति बोलना, भक्ति बोलना, ये काय की शुभ क्रिया, वचनों की, वचन की शुभ क्रिया। ठीक है ना। अब ये जो गमन करके आए ना, ऐसी ही गमन करने की क्रिया घर से लेकर ऑफिस तक होती है। क्या फर्क है उसमें? तो काय की क्रिया में तो कोई फर्क नहीं है। तो फर्क किस आधार पर पड़ा कि वो काय की क्रिया किस हेतु से थी, उसका हेतु क्या था। शरीर का जो हलन चलन था, शरीर का जो परिणमन था, गमन आदि क्रियाएं थी, वो किसके लिए हेतु बन रही थी, उसके आधार पर शुभ और अशुभ का बंटवारा होगा। पाप रूप यदि प्रवृत्ति है मन वचन काय की, मन वचन काय की पाप रूप प्रवृत्तियां,
जैसे समझ लीजिए हिंसा करना, झूठ बोलना, मन में पाप भाव आना, ये 3 बातें हो गई अशुभ रूप मन वचन काया की प्रवृत्ति। और जीवों के प्रति करुणा दया का परिणाम होना, हितकारी वचन बोलना, हित मित प्रिय वचन बोलना, और देह से जीवों की रक्षा आदि की क्रिया होना, देख करके चलना, सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करना, ये सब कहलाएगी शुभ क्रियाएं। तो शुभ से तो पुण्य का आश्रव होता है और अशुभ से पाप का आश्रव होता है, लेकिन आश्रव दोनों से होता है, ये ध्यान देना, आश्रव दोनों से होता है। यदि आप आश्रव को न चाहते हो तो शुभ अशुभ सर्व के निषेध रूप भावना रखना। शुभ से भी आश्रव, अशुभ से भी आश्रव। हमें क्या लगता है, जब हमने ये 2 प्रकार की बातें कही, शुभ है पुण्य से, अशुभ है पापस से, तो हमारे को ऐसा लगने लगा कि हाँ पाप तो बुरा है और पुण्य भला है। शुभ अच्छा है, मन वचन काया की अच्छी क्रिया हो, पुण्य बंधेगा, पुण्य का आश्रव होगा, और अशुभ होंगी तो पाप का आश्रव होगा। आप बहुत बड़े भूल में हैं। यह आश्रव की चर्चा चल रही है। पहले यह नक्की कीजिए कि आपको आश्रव पसंद है क्या। आश्रव बंध का हेतु बनता है, आश्रव से कर्म बंधते हैं। क्या आपको कर्म बंधे ये पसंद है क्या? क्या आप कर्मों को बांधना चाहते हैं क्या? यह आश्रव संसार का हेतु है, चाहे शुभ हो या अशुभ हो। अशुभ भी संसार का हेतु है और शुभ भी संसार का हेतु है। इसलिए पुण्य पाप दो संसारा, मैं सब देखन जानन हारा। मैं देखने जानने वाला हूं। ये पुण्य और पाप दोनों तो संसार के ही हेतु हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, संसार के हैं हेतु ये कैसे कहें कि सुशील है। अशुभ और शुभ दोनों ही संसार के हेतु हैं। एक और मार्मिक बात यहां कहना चाहता हूं, जो टीकाकारों ने कही है इस सूत्र की व्याख्या में, शुभ है पुण्य से अशुभ है पापस्य। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए आचार्य पूज्यपाद स्वामी सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में ऐसा प्रश्न उठाते हैं कि शुभ को पुण्य का आश्रव का कारण क्यों कह रहे हो। ऐसा प्रश्न उठाया, बहुत मार्मिक चर्चा, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ में आएगी बात। पूज्यपाद आचार्य ने ऐसा कहा कि आप शुभ को पुण्य के आश्रव का कारण क्यों कह रहे हो। मानो सामने से जवाब दिया हो कि क्यों भैया कह दिया तो क्या दिक्कत है उसमें, शुभ से पुण्य बंधता है इसलिए कह रहे हैं। तो उन्होंने पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि आपके शुभ परिणामों से, मन वचन काया की शुभ क्रियाओं से पाप भी बंधता है, ऐसा बोले वो। पर समझ में नहीं है कैसे पाप बनता है। तो उन्होंने कहा, आपकी मन वचन काया की प्रवृत्ति से, क्रिया से, योगों की चंचलता से, शुभ या अशुभ हो, सभी से निरंतर 7 कर्मों का आश्रव हो रहा है। और लाइफ में एक अंतर्मूर्त के लिए 8 कर्मों का आश्रव होता है। आप जानते हैं सभी कर्मों के नाम? मैं पीछे लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं ना 8 कर्मों के नाम? 4 घातिया कर्म हैं और 4 अघातिया कर्म हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय। वेदनीय, नाम, गोत्र और आयु। तो जो आयुष्य है ये तो लाइफ में 1 टाइम, सिर्फ अंतर्मूर्त के लिए पूरी लाइफ में। और बाकी 7 कर्म प्रति समय बंध रहे हैं, हर समय बंधते रहते हैं। इससे चाहे शुभ योग की प्रवृत्ति हो या अशुभ योग की प्रवृत्ति हो, ये कर्म तो निरंतर बंध रहे हैं। अब ये कहना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय शुभ योग होगा तब भी ये 7 कर्म बंधेंगे, अशुभ योग होगा तब भी ये 7 कर्म बंधेंगे। अखिल भाई, तो क्या निष्कर्ष निकला कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी और अंतराय ये 4 तो पाप कर्म हैं। क्या ख्याल में आ रही है बात? ज्ञानावरण, अंकित, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय, ये 4 ही कर्म पाप कर्म हैं। इसका मतलब
शुभ योग होने पर ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय का आश्रव हुआ, माने पाप का आश्रव हुआ। आपकी ये मन वचन काय की शुभ प्रवृत्तियां, स्वाध्याय आदि प्रवृत्तियां, इन सब में भी ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहनी अंतराय 4 कर्मों का आश्रव हो रहा है। माने पाप कर्मों का आश्रव भी कंटिन्यूअसली चालू है, निरंतर चल रहा है वो धारा प्रवाह रूप से। हाँ, वो अलग स्थिति अनुभाग, वो अलग मैटर है। ठीक, कर्मों का आश्रव तो हो रहा है। इसलिए उन्होंने प्रश्न किया कि साहब आप शुभ को पुण्य का कारण क्यों कहते हो? फिर उसका जवाब दिया, अरे भाई ये जो पुण्य पाप का बंटवारा है ये आघातीय कर्मों की अपेक्षा से है, और हमारी ये पूरी की पूरी चर्चा पुण्य पाप के बंटवारे की चर्चा, शुभ को ठीक कहना और अशुभ को ठीक नहीं है ऐसा कहना, यह आघातीय कर्मों की अपेक्षा से कही गई बात है। राजेश भाई ठीक है ना? मैंने ये आघातीय कर्म की मुख्यता से बात कर रहे हैं। अभी आप वो सूक्ष्म बात मत लो। यदि उस सूक्ष्म बात को ध्यान में रखोगे तो फिर यही बात समझ में आएगी कि चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो, संसार के हेतु है। अशुभ परिणाम हो या शुभ परिणाम हो, बंधन के हेतु हैं, हमारे लिए भले दोनों ही नहीं है। चले आगे। शुभ है पुण्यस्य, अशुभ है पापस्य। शुभ से पुण्य का आश्रव और अशुभ से पाप का आश्रव। फिर आगे चौथा सूत्र, सकषाय अकषायो सांपरायिकेर्या पथियो हो। सकषाय कषायो सांपरायिकेर्या पथियो हो। कितने लोग मिलकर के आप लोग बोल रहे हैं? इतने लोगों की इतनी मंद आवाज मेरी अकेले की तेज है, बिना माइक के भी इससे तेज है। सकषाय अकषायो सांपरायिकेर्या पथियो हो। दो तरह के आश्रव हैं, सकषाय और अकषाय। इन दो प्रकार के परिणामों से या दो प्रकार की प्रवृत्ति से, दो प्रकार के परिणमन से दो प्रकार के आश्रव होते हैं। एक आश्रव का नाम है सांपरायिक आश्रव और एक का नाम है ईर्यापथ आश्रव। ये दो प्रकार के आश्रव हैं। इधर बुक चाहिए थी। सांपरायिक आश्रव और एक ईर्यापथ आश्रव। नाम ध्यान रखना, हो सकता है कुछ लोगों ने बिल्कुल नए सुने हो। पुष्पा आंटी पीछे, नाम हो सकता है आपने नए सुने हो। महेश जी, माने एक सांपरायिक आश्रव है और एक ईर्यापथ आश्रव है। इन दोनों आश्रवों में क्या अंतर है? तो कह रहे हैं सांपरायिक आश्रव वो कषाय सहित है। ध्यान से देखिए सूत्र को, सकषाया कषाययोः, सकषाया कषाययोः, माने सकषाय और फिर लगी है आ की मात्रा। उस अ, वो ए है, जो लाइन है ना, उसका नाम है अकषाययोः, माने कषाय वाले जीव और जिनके जीवन में कषाय नहीं है वो जीव। दो तरह के जीव हो गए। संसार अवस्था में जीव दो रूपों में देखे जा सकते हैं, एक कषाय सहित और एक कषाय रहित। सिद्ध परमात्मा तो मुक्त है, उनकी बात तो नहीं है। यहां तो जो अरहंत परमात्मा तक संसारी जीव हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उनमें कुछ जीवों को हमने बांट दिया, किसमें? सांपरायिक आश्रव में। सांपरायिक आश्रव के लिए कषाय सहित, जिन जीवों की लाइफ में कषाय है उन जीवों के सांपरायिक आश्रव होता है। जिन जीवों के जीवन में कषाय नहीं होती है उनके ईर्यापथ आश्रव होता है। ये होते क्या है ये सांपरायिक आश्रव और ईर्यापथ आश्रव? देखिए वस्तु स्थिति यह है कि योग और कषाय ये बंधन के दो मुख्य कारण हैं। क्या कहा? योग और कषाय ये आश्रव के दो मुख्य कारण हैं। योगों से कर्म का आश्रव होता है, बंद होता है, और कषाय से कर्मों का आश्रव बंद होता है। ठीक है,
तो योग से भी और कषाय से भी। योग से होता है प्रकृति और प्रदेश बंध, और कषाय से होता है स्थिति और अनुभाव बंध। अब जिन जीवों के कषाय है उन लोगों के सांप्रदायिक आश्रव है, माने उन लोगों के होने वाला आश्रव लंबे टाइम के लिए बंधेगा, फल देगा विशेष प्रकार का, वो सांप्रदायिक आश्रव का काम है। ईर्यापथ आश्रव ऐसा कहा है शास्त्रों में, जो आश्रव धूल के समान है, सूखी दीवार और उसके ऊपर धूल फेंकी तो वो धूल टच हुई और गिर गई, बस इसका नाम है ईर्यापथ आश्रव। वास्तव ईर्यापथ आश्रव आश्रव ही नहीं है। ईर्यापथ आश्रव कथन मात्र का आश्रव है। ईर्यापथ आश्रव में कर्मों का आश्रव नहीं हुआ, आए तो थे कर्म, लेकिन एक समय मात्र के लिए रुके और गए। अब वो रुके ही नहीं ऐसा कहो, टच किया और चले गए। इस आश्रव का नाम था ईर्यापथ आश्रव। एक बहुत मार्मिक प्रकरण हमारे अभी दैनिक स्वाध्याय सभा में वहां आया था, शायद मैंने कॉन्फ्रेंस पे भी लिया था, जयबेन शायद आपने सुना हो। हम नॉर्मली चर्चा करते हैं क्रिया परिणाम अभिप्राय की, हम लोग ऐसी चर्चा करते हैं ना, क्रिया परिणाम अभिप्राय की। अब उनसे कर्मों का आश्रव कितना, किससे कितना होता है, किससे कितना बंद होता है। अभय जी भाई साहब का तो फेवरेट टॉपिक है, उन्होंने बुक भी लिखी है इसके ऊपर, क्रिया परिणाम अभिप्राय के ऊपर। मैं यदि आप लोगों से बात करूं थोड़ा सा, 2 मिनट इस प्रकरण को रोककर, इससे रिलेटेड है इसलिए बात कर रहा हूं। कर्मों का जो आश्रव बंद हो रहा है उसमें क्रिया का, परिणामों का और अभिप्राय का कितना कितना योगदान है, बोलो। तो आप ये कहेंगे अभिप्राय का मैक्सिमम है, ठीक बात है, अभिप्राय का मैक्सिमम मतलब ऐसा कहते हैं अपन लोग 99% अभिप्राय का फल लगता है। और अतुल भाई कह रहे हैं क्रिया का 0, ठीक है, और परिणामों का 1%। और भी विस्तार से कहते हैं लोग, तो अनेक प्रकार से कहा जा सकता है कि 99.9% अभिप्राय का और 0.1%, 0.01% है ना, वो परिणामों का, और क्रिया का 0, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ा लो क्रिया का। अब मैं यहां कुछ अलग हटके बात कहना चाह रहा हूं, जो कहीं किसी से नहीं सुनी है, कहीं कभी नहीं पढ़ी है, सिर्फ चिंतन की बात बतलाता हूं। बंधन के कारण जो कहे हैं वो कहे हैं कषाय और योग, इन दोनों को आश्रव का कारण कहा। कहीं 5 भी मिलते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इन 5 को भी आश्रव का कारण कहा जाता है। अब इन 5 को क्रिया परिणाम अभिप्राय में बैठाओ। पहले तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, इसमें मिथ्यात्व जो है वो तो है अभिप्राय, और योग जो है वो है क्रिया। ऐसा 5 है ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। इसमें मिथ्यात्व तो है अभिप्राय और योग है क्रिया, और अविरति, प्रमाद और कषाय इनको कहेंगे परिणाम। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि आप ये कहते हो कि अभिप्राय से ही फल लगता है, अभिप्राय से ही बंधन होता है, तो इसका अर्थ यह है कि बंध के 5 कारणों में से अकेला मिथ्यात्व ही बंध का कारण ठहरा, बाकी के 4 बंध के कारणों को आप स्वीकार नहीं कर रहे हो। मिथ्यात्व, फिर अविरति, प्रमाद, कषाय, ये परिणाम थे, और योग जो है वो क्रिया है। अब आप एक तरफ ये कह रहे हो कि योग से आश्रव नहीं, मतलब क्रिया से आश्रव नहीं होता, क्रिया से 0 है, इसका मतलब योग को आपने आश्रव बंध का हेतु नहीं माना। योग भी है मुख्य रूप से। हाँ, ये बात अलग है कि योगों से जो आश्रव बंध होता है, जहां कषाय न हो, अकेला योग हो,
तो फिर वहां जो आश्रम होगा वो ईर्यापत आश्रम होगा, जो कोई फल प्रदान करने वाला नहीं है। इसलिए हम उसको गौण करके ये कह सकते हैं कि भैया कुछ दम नहीं है इस योग से होने वाले आश्रम में, इस क्रिया से होने वाले आश्रम में कुछ दम नहीं है। अरहंत परमात्मा के भी योगों की चंचलता से क्रियाएं होती है। अरहंत परमात्मा के भी उठना, बैठना, गमन करना, वाणी खिरना, ठीक है ना, विहार होना, ये सब अरहंत परमात्मा के भी हो रहा है। माने योग तो है, लेकिन अरहंत परमात्मा की योग होते हुए भी, माने क्रिया होते हुए भी, ना तो परिणाम है और ना अभिप्राय है। इसलिए उनके होने वाला आश्रव अकेला ईर्यापत आश्रव है, ठीक है ना। अरहंत परमात्मा के अकेला ईर्यापत आश्रव है, क्योंकि वहां कषाय नहीं है और मिथ्यात्व भी नहीं है, माने अभिप्राय नहीं है और परिणाम भी नहीं है। अब हमारी बात करो, हमारे क्या स्थिति है। आप यदि योग का बिल्कुल निषेध करेंगे तो योग से होने वाले प्रकृति और प्रदेश बंध का निषेध का प्रसंग प्राप्त होगा। उसके बिना, अर्थात प्रकृति प्रदेश बंध के बिना वो कषाय स्थिति अनुभाग बंध किसमें करेंगी। वो मिथ्यात्व से पढ़ने वाला और कषाय से पढ़ने वाला स्थिति अनुभाग बंध, उसका क्या होगा। टोडरमल जी ने तो कषाय और योग उन दोनों को आश्रव का कारण कहा, और कषाय में मिथ्यात्वादी समस्त परिणामों को कषाय में शामिल किया। इसलिए जब ये कहा जाता है कि सांप्रदायिक आश्रव वो कषाय सहित जीवों के होता है, तो वहां कषाय के साथ साथ में मिथ्यात्व भी मुख्य रूप से गर्भित करना। जब हम बात करते हैं सांप्रदायिक आश्रम की, तो सांप्रदायिक आश्रम में क्या क्या शामिल है। मिथ्यात्व भी शामिल है, अविरति भी शामिल है, कषाय भी शामिल है। ये चारों के साथ में जहां योग होगा उसका नाम तो है सांप्रदायिक आश्रम। अभी और गजब की बात कहूं, थोड़ा सा और डीप में जाएं अपन। अभिप्राय से होने वाला बंधन तो पहले गुणस्थान में मात्र है। यदि अपन अभिप्राय को ही सर्वथा बंधन का कारण मानेंगे, क्रिया परिणाम अभिप्राय में से, अभी हमने 5 का बंटवारा किया ना, मिथ्यात्व तो अभिप्राय, ठीक है, मिथ्यात्व तो अभिप्राय, अविरति, प्रमाद और कषाय ये परिणाम, और योग माने क्रिया। अब यदि आप अकेले अभिप्राय को आश्रव का बंध का कारण मान रहे हैं, माने अकेले मिथ्यात्व को आश्रव बंध का कारण मान रहे हैं, तो फिर सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के आश्रव बंधादिक कैसे होंगे, जबकि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक सहित क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भी 3-4 भाव धारण करता है। शिवोपम सम्यक जीव के संदर्भ में 15 भावों तक की चर्चा आई है, सम्यक दर्शन न छूटे तो ये जो 15 भाव तक उसके जो आश्रव बंधादिक होते रहे, उसमें अभिप्राय तो बिल्कुल नहीं था, अविरति प्रमाद कषाय योग थे। इसका मतलब परिणाम और क्रिया उसके कारण भी लंबे समय तक का आश्रव और बंध हो सकता है। हां, लेकिन इतना अवश्य है कि मिथ्यात्व से होने वाला आश्रव बंध वो अनंत संसार का हेतु है। मतलब अभिप्राय से होने वाला आश्रव बंध वो अनंत संसार का हेतु है, और मिथ्यात्व माने अभिप्राय के सुधार हो जाने पर, मिथ्यात्व के चले जाने पर अब जो आश्रव बंध रहा है वो भले ही सागरों तक के लिए बंध जाए, लेकिन कोई दम नहीं है, वो संसार का छेदन करने के लिए ही हो रहा है। उसकी दिशा संसार का छेदन करने के लिए ही है। इसलिए जो प्रकरण है वो मुख्यता की अपेक्षा से ही समझना चाहिए। आगम में कहीं पर भी परसेंटेज के आधार पर क्रिया परिणाम अभिप्राय की चर्चा नहीं आई है, शास्त्रों में कहीं भी। बस जो कहा जाता है उसका अभिप्राय समझ लो आप, ऐसा होना चाहिए। लेकिन हम ये सोचेंगे साहब क्रिया कुछ भी करो क्या फर्क पड़ता है। भाई साहब, इस क्रिया की वजह से अरहंत भगवान के भी आश्रव हो रहा है। वो आश्रव का क्या नाम है? ईर्यापथ आश्रव, ठीक है। अच्छा, हमारे ईर्यापथ जैसा आश्रव है या नहीं है? ईर्यापथ तो छोड़िए, हमारे योग से आश्रव है या नहीं है? योग माने क्रिया, हमारे योग से आश्रव है या नहीं है? बिल्कुल है। अरे यदि योग से आश्रव नहीं होगा, हमारे प्रकृति प्रदेश बंध नहीं होगा, तो कषाएं क्या कर लेगी? कर्म आए, कर्म प्रदेशों का
कार्माण वर्गणा रूप से कर्म रूप में बदलकर आत्म प्रदेशों के साथ में एक क्षेत्रावगाह रूप से चिपकना, ये प्रकृति प्रदेश बंध है। ज्ञानावरणी आदि में बंटवारा होना और प्रकृति प्रदेश मतलब उनमें होना, समझ में आ रही है बात? आत्म प्रदेशों के चिपकना और ज्ञानावरण आदि रूप से बंटवारा होना, ये प्रकृति प्रदेश बंध है, योग से हो रहा है। इसका मतलब हमारे जो आश्रम होता है, अब देखो, अब इसको दूसरे प्रकार से समझाता हूं, इसी प्रकरण को नेक्स्ट ईयर तो करेंगे ही चर्चा, अपन 7वें 8वें अध्याय की जब चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें बंध के हेतुओं की बात कही है। अभी आश्रम के प्रकरण में मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग 5 को हेतु कहा। इन 5 को लगाओ। मिथ्या दृष्टि जीव के होने वाला आश्रव बंध, उसमें 5 कारणों से आश्रव बंध हो रहा है, ठीक है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के होने वाले आश्रव बंध में मिथ्यात्व के कारण आश्रव बंध नहीं है, माने अभिप्राय संबंधी बंध नहीं है, माने श्रद्धा संबंधी विपरीतता नहीं है, किंतु चारित्र के दोष के कारण अभी आश्रव बंध की परंपरा उसके चालू है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों के। 4थे गुणस्थान की बात कर रहे हैं। अब 5वें की बात करो। 5वें में आंशिक व्रत है। 6वें 7वां ले लो आप, 6वां लो आप, 5वां और 6वां गुणस्थान, वहां मिथ्यात्व और अविरति संबंधी बंध नहीं है, ठीक है ना। 6वें गुणस्थान में मिथ्यात्व संबंधी नहीं है और अविरति संबंधी भी नहीं है, क्योंकि महाव्रती है वो। अब इसके आगे बाकी के 3 से आश्रम हो रहे हैं 6वें वालों के। अब 7वें गुणस्थान की बात करो तो वहां प्रमाद भी नहीं है। क्या 7वें गुणस्थान में प्रमाद भी नहीं है? इसका मतलब 7वें गुणस्थान में मिथ्यात्व, अविरति और प्रमाद, इन 3 से आश्रव नहीं है, कषाय और योग से है। फिर 10वें गुणस्थान तक की यदि आप बात करो तो 10वें गुणस्थान तक पहुंचते हैं तो 10वें गुणस्थान के अंत में कषाय का भी अभाव हो गया, माने 10वें तक कषाय है, माने 10वें गुणस्थान तक कषाय से आश्रव हो रहा है और योग से आश्रव हो रहा है, बाकी से नहीं हो रहा। और 11वें गुणस्थान में बोले कषाय भी नहीं है, तो अब किससे होगा? अब योग से होगा। माने 11, 12, 13 गुणस्थान में अकषायी है जीव, उसके होने वाला आश्रव कषाय के बिना होने के कारण ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। कठिन तो नहीं लग रही है बात? कुछ थोड़ा ऐसे लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, ये ईर्यापथ, कषाय और ये आश्रव बंध। ये प्रकरण कुछ ऐसा ही है, समझ में आएगा, सरल है। तो अभी जब इसका सेकंड सेशन जब इसका होगा तब तो हम इनके आश्रमों के कारणों की चर्चा करेंगे। वो तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है, उसमें तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। उसमें तो ऐसा लगेगा अपने को कि ये कर्म आ क्यों रहे हैं, आखिर हम ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे ये कर्म बंधे, कौन से परिणामों से कौन से कर्म बंधते हैं, वो चर्चा है पूरी। तो और किस तरह के परिणाम न करें तो किस तरह का कर्म न बंधे, यदि मैं इस कर्म को नहीं करना, बांधना चाहता हूं तो ऐसे परिणाम नहीं करूं, ऐसा प्रकरण है पूरा। वो नेक्स्ट सेशन में अपन दोपहर वाले सेशन में लेंगे, जब तत्पर सूत्र वाला दोबारा होगा, है ना। अभी इसके बाद वाला तो अभी गुणस्थान वाला है। कषाय, कषाय सहित जो आश्रव है उसका नाम है सांपराय, सांप्रदायिक आश्रम। सांप्रदाय शब्द का अर्थ होता है कषाय, सांप्रदाय माने होता है कषाय, ठीक है ना। तो जो कषाय सहित है उनके सांप्रदायिक आश्रम। 10वें गुणस्थान का नाम है सूक्ष्म सांप्रदाय, माने कषाय अत्यंत सूक्ष्म जहां रह गई उसका नाम सूक्ष्म सांप्रदाय है। गुणस्थानों की अपेक्षा से समझ में आ गया। अपन क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी ले सकते हैं, मतलब क्या, जितने लोगों के शिविर में रजिस्ट्रेशन हुए हैं सब लोगों को टेस्ट देना कंपलसरी है, ऐसा सिर्फ वर्बल ही चले, ऐसा ही, लिखित में, रिटर्न में हो, अरे नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे सुनने में सुनना नहीं है,
ऐसे में तो महेश जी कई बार ये होता है कि हाँ ठीक है बोल रहे हैं, आ गया तो आ गया, समझ में नहीं आया तो नहीं आया, अपने क्या क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में नहीं आया इसमें अपना कोई नुकसान तो है नहीं क्या, और समझ में आने से भी कौन सा प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। तो आए चाहे नहीं आए, हाँ बस ठीक है कि वो बार बार मेल आ रही थी अतुल भाई साहब की, तो चलो ठीक है, सैटरडे संडे है, वीकेंड है, गेट टुगेदर हो जाएगा, सब लोगों से मिलना हो जाएगा। अब बाकी ठीक है, लाइफ में तो कुछ काम आता दिख नहीं रहा मेरे को ये सांप्रदायिक इरियापत आश्रम। अरे भाई ये सब बहुत उपयोगी है, इससे अपने परिणामों में निर्मलता आती है। इन बातों को सुनने से, इन बातों को सुनते समय हमारा परिणाम विषय कषायों की तरफ नहीं जा रहा, ये बहुत बड़ा हित हो रहा है हमारा। ये बात क्यों नहीं ख्याल में आ रही है? हमारा उपयोग पंचेंद्रिय विषय भोगों की तरफ नहीं जा रहा है ना। यहां बैठे हुए आप वीकडेज में जितना पाप बांधते होंगे उससे कई गुना ज्यादा पुण्य यहां वीकेंड में बांध लेंगे। लेकिन ये पुण्य बांधते हुए भी दृष्टि पुण्य बांधने पे मत रखना। क्या अभिप्राय में ये बात बराबर रखना कि ये पुण्य अटकने योग्य नहीं है, ये बांधने के लिए नहीं है। इन शुभ परिणामों से ऊपर चढ़कर शुद्धोपयोग हमारे लाइफ में कैसे हो सकता है, उसका प्रयास कैसे किया जाए, वो प्रक्रिया, वो विधि हमारे को सीखनी है, ये कोशिश होनी चाहिए। गुण स्थानों की अपेक्षा से बात इन्हीं दोनों के संदर्भ में, कषाय सहित जीवों के जो सांप्रदायिक आश्रम होता है ये कौन से गुण स्थान तक होता है? 10वें गुण स्थान तक। और जो इरियापत आश्रम होता है वो कौन से गुण स्थानों में होता है? 11, 12 और 13वें गुण स्थान में इरियापत आश्रम होता है, क्योंकि 11, 12, 13वें गुण स्थान में कषाय रंच मात्र भी नहीं है। आप देखो बड़े आश्चर्य की बात लगती है अपने को। हम लोग इतना तो जानते ही हैं, अनेक बार हम लोगों ने शास्त्र सभाओं में सुना है, यद्यपि अपन 11वें गुणस्थान तक अभी नहीं पहुंचे हैं। संभवतः कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट ईयर अपन श्रेणी के गुणस्थान लेंगे तो 11वें गुणस्थान की चर्चा कर पाएंगे, है ना। पिछले वर्ष अपन ने 4 गुणस्थानों की चर्चा की थी, इस बार 5वें, 6वें, 7वें गुणस्थान की चर्चा करने वाले हैं। तो 11वां गुणस्थान वाला जीव नियम से गिरता है। 11वें गुणस्थान वाले का अभी संसार कितना है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। 11वें गुणस्थान तक चला गया, वो अभी संसार में कितना परिभ्रमण करेगा हमें नहीं मालूम। टोडरमल जी ने तो यहां तक लिखा है, करणानुयोग के ग्रंथों में यहां तक लिखा है कि 11वें गुणस्थान वाला यदि 11वें गुणस्थान से गिरे और गिर करके पहले गुणस्थान तक आ जाए और निगोद आदि में चला जाए तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भी संसार में परिभ्रमण कर सकता है, जो कि अनंत काल है। किसकी बात कर रहे हैं? अब दूसरी बात कहता हूं। एक तरफ तो 11वें गुणस्थान का ये स्वरूप ख्याल में है हमारे। किन की बात कर रहे हैं? जो इरियापत आश्रम वाले हैं, जिनके कषाय नहीं है। ये 11वें गुणस्थान वाला पूर्ण सुखी है। क्या कहा मैंने? ये 11वें गुणस्थान वाला पूर्ण सुखी है, कषाय का अंश मात्र भी नहीं है उसके। ये 11वें गुणस्थान वाला पूर्ण वीतरागी है। अब क्या कह रहे हो आप? 11वें गुणस्थान वाला पूर्ण वीतरागी, पूर्ण सुखी। अब पूर्ण वीतरागी और पूर्ण सुखी होने के बावजूद भी वो उसका इतना लंबा संसार हो सकता है। कैसे लगती है अपने को बात? अद्भुत बात लगती है। लेकिन भाई वो यदि वहां से गिरे तो संसार लंबा, ठीक है ना। और गिरता हुआ यदि संभल जाए 6वें 7वें में तो अंतर्मूर्त में ही वापस चढ़ता हुआ 11वें का उल्लंघन करता हुआ श्रेणी चढ़ करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। 11, 12 और 13वें गुणस्थान में इरियापत आश्रव माने एक समय मात्र का आश्रव, माने सूखी दीवार पर फेंकी गई धूल के समान आश्रव, माने लंबे समय के लिए नहीं है, अल्प समय मात्र के लिए है। माने उसको आश्रव कहना उपचार मात्र कथन है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। 4 सूत्र हो गए। 5वां देखिए, इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः।
लंबा हो गया थोड़ा सा। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया, इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया, पंच चतुः पंच पंचविंशति, देखो पंच चतुः पंच पंचविंशति, पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदः। क्या हुआ? ये पंच है ना, ये मेन है पंच पंची है, ये पंच चतुर शब्द नहीं है। तो आप जोड़ लीजिए फिर लिख लो। हाँ वो जोड़ लीजिए, आप लोगों की पुस्तकों में जहाँ नहीं है, जिन जिन के पास में, वो उसको अर्थ में है। हाँ यहाँ पे मिस हो गया। चलिए, हाँ इसलिए बोलने में गड़बड़ हो रही थी। हाँ पंच चतु जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। देखो पंच चतु वर्ड है, ये क्रिया के बाद में, क्रिया के बाद में पंच चतु जुड़ेगा और फिर पंच पंच दोबारा आगे लिखा हुआ है। पंच चतु जोड़ना है, जोड़ लीजिए जिससे वो आगे के लिए हमेशा हो जाए। अर्थ देखिए क्या हो सकता है इसका। किसकी बात कर रहे हैं? ये सांप्रदायिक आश्रव के भेद बतला रहे हैं। सांप्रदायिक आश्रव के 39 भेद बतलाए हैं शास्त्रों में। इंद्रिय, सबसे देखिए, पहले देखिए सूत्र देखिए ध्यान से। इंद्रिय, फिर कहा कषाय, इंद्रिय कषाय, फिर कहा अव्रत। अव्रत जानते हैं क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब अव्रत हैं। और हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग, ये व्रत है। व्रत का ऑपोजिट होगा ना अव्रत। तो इंद्रिय, कषाय, अव्रत और क्रिया, ये सब कितने कितने हैं? तो कहा सबसे पहले कहा पंच, ये पंच जोड़ेंगे किसके साथ में? इंद्रिय के साथ। फिर कहा चतुः, ये चतु कषाय के साथ। फिर वापस दिया पंच, ये अव्रत, अव्रत के साथ। और फिर लिखा पंचविंशति, ये 25, ये है क्रिया। ठीक है, ऐसे ही सूत्र इसी तरह से प्रयोग होते हैं, शॉर्ट में बात बतला देते हैं। तो 5 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। 5 अव्रत, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। और 25 क्रियाएं। ये सब कहा है पूर्वस्य, पहले वाले के भेदः, पहले वाले के भेद हैं ये सब। पूर्वस्य माने पहले वाले के। पहले वाला कौन सा? हाँ सकषाय कह दो, सांप्रदायिक। पहले वाला सांप्रदायिक आश्रव था, दूसरे वाला ईर्यापथ आश्रव था। ठीक है ना? तो पहले वाले के ये हो गए कुल मिलाकर के टोटल 39 भेद हैं सांप्रदायिक आश्रव के। ये जो सांप्रदायिक आश्रव है, इस सांप्रदायिक आश्रव में किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है? ये जो सांप्रदायिक आश्रव जो कषाय वगैरह से हुआ है, ये सांप्रदायिक आश्रव किस तरह से प्रभावशाली होता है? यदि मान लीजिए मन वचन काय की क्रिया या सांप्रदायिक पने से यदि आश्रव हो रहा है, सबके समान ही होना चाहिए, किसी के कम किसी के ज्यादा क्यों? ईर्यापथ आश्रव हो रहा है तो सबके समान होना चाहिए। भाई सारे कषाय वाले जीव हैं, हम लोग सबके कषाय हैं, हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम सबके जो आश्रव हो रहा है, हम सबके जो कर्म बन रहे हैं, वो सभी कर्म सबके बराबर बराबर बनने चाहिए ना। सब कषाय वाले क्यों नहीं बनेंगे? मतलब सबके बराबर नहीं बनेंगे। अरे हम लोग सब एक ही तो काम कर रहे हैं यहाँ बैठ करके स्वाध्याय का,
बस 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 ये सब पकड़ में आ रही है आपके बात। यही बात सूत्र में कही है उमा स्वामी आचार्य ने। आप लोग तो सब जानते हैं, उमा स्वामी का शिष्य नहीं जानता था। भाई क्या करें, तो उन्होंने तो लिखा है उनके बारे में। ये क्या लिखा है कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। इनके आधार पर उसमें विशेषता पड़ती है। कैसे विशेषता पड़ती है? तीव्र बहुत तीव्र है, मंद बहुत अल्प है, ज्ञात है माने पता है, अज्ञात माने पता नहीं है। तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव अधिकरण आधार क्या है उन भावों का, और वीर्य माने शक्ति कितनी है। इन सब से तद विशेष है, उस आश्रम में विशेषता पड़ती है। हाँ बोलो भाई। वेद बताए ये सब कार्य हैं। ये जो 25 जो बतलाए ना 25 क्रियाएं, माने जो पिछले सूत्र में जो चर्चा की थी अपन ने, जिस पिछले सूत्र के अंदर कहा था इंद्रिय कषाया व्रत क्रिया पंच चतुर पंच पंचविंशति संख्या पूर्व से भेदा, जो सांप्रदायिक आश्रम के भेद कहे थे, उसमें इंद्रिय कषाय और अव्रत ये तो कारण है, कारण रूप है आश्रम के, और जो क्रियाएं हैं वो कार्य रूप है, प्रवृत्ति रूप है। इसमें क्रिया में मिथ्यात्वी की क्रिया, सम्यक्त्वी की क्रिया, इस तरह से बहुत प्रकार की क्रियाएं बतलाई है। माने वो पूरे 25 नाम ही याद करने पड़ेंगे, वो कोई ऐसा उसका ग्रुप नहीं है उसका, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। वो बहुत फिर लंबाईमान होता वो विषय, और आपके सामने भी नहीं है, और फिर आपको टेस्ट देना नहीं है, इसलिए याद भी नहीं करेंगे आप लोग। वैसे होना चाहिए, सब मुझे विकल्प आता है कई बार। माने पहले शिविरों में हमारे यहाँ टेस्ट होते थे, 20 साल पहले की बात बतलाता हूँ, वे बंद हो गए, और हम लोग सब टेस्ट देते थे। तो टेस्ट देने से क्या होता था कि जितना विषय पढ़ा है उस विषय को याद करते थे, तैयार करते थे, दिमाग में बैठाते थे, ध्यान से सुनते थे कि हमें लिखना है, समझना है। अब टेस्ट नहीं देना है तो बस ठीक है, फिर तो चलता है ऐसे। कौन पूछने वाला है, या पूछने वाला कोई नहीं होता तो ऐसा ही चलता है। डरना नहीं चाहिए। मैंने तो बड़े बड़ों के टेस्ट लिए बहुत सारे में रिटर्न में, और कहना कोई टालते नहीं है, सब इतना तो है पुण्य प्रताप, जिसको कहते हैं सब देते हैं फिर टेस्ट। यहां भी कर सकता हूं मैं ऐसा, लेकिन आप लोग डरे नहीं। नहीं करने वाला हूं मैं। नहीं आधे तो नहीं होंगे क्या, क्योंकि भोजन तो यही है, जाएंगे कहां हमें छोड़ के 2 दिन, तो बंद रखेंगे अपन गेट। चलिए, तो यहां बात कर रहे हैं अपन किसके संदर्भ में, कि आधार क्या है इसका। तीव्रता मंदता, ये परिणाम कषायों की तीव्रता होती है। कभी तो बहुत तीव्र कषाय है तो उसके अलग प्रकार के कर्म का आश्रम होगा, किसी व्यक्ति के मंद कषाय है तो उसके अलग प्रकार का कर्म आश्रम होगा। हमारे यहाँ बैठे हुए भी, जिस समय हम लोग बैठे हुए हैं, इस समय में भी हमारे परिणामों में बहुत उतार चढ़ाव चल रहे हैं, जिसके कारण हमारे ही प्रति समय बंधने वाले कर्मों में भी उतार चढ़ाव हो रहा है। अलग अलग व्यक्ति के तो अलग अलग कर्मों का आश्रम है ही। अभी यहां व्यक्तियों के अलग अलगपन की बात नहीं कर रही, सब व्यक्तियों के अलग अलग कर्म का आश्रम तो है ही। हमारे भी पहले समय और दूसरे समय में आश्रम में भिन्नता है, तीव्रता और मंदता से, कषायों की तीव्रता और मंदता से। फिर दूसरा एक पॉइंट दिया, ज्ञात भाव और अज्ञात भाव। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। माने कभी तो जान करके कोई क्रिया की गई और कभी बिना जाने में जो क्रिया हो गई। तो जानबूझकर जो क्रिया हुई है उसमें कर्म का आश्रम अलग प्रकार का, और अनजाने में जो क्रिया हो गई है उसमें कर्मों का आश्रम अलग प्रकार का। आप इस धोखे में बिल्कुल नहीं रहे कि अनजाने में जो क्रिया हो गई है उसमें कर्म का आश्रम नहीं होगा। क्या बोलते हैं अपन, बिन जाने व जान के रही टूट जो कोई, माने बिन जाने या जान करके। तो अच्छा, आप लोग पूजन करते समय जान के भी कोई गलती करते हैं, जानबूझ करके भी?
कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन कई गलतियां ऐसी होती है जिनका हमें पता ही नहीं है कि ये गलती है, अनजान है। और कुछ ऐसी होती है कि हमें पता तो है लेकिन फिर भी हो गई है। तो दोनों ही प्रकार से माने बुद्धि पूर्वक की गई प्रवृत्ति और अबुद्धि पूर्वक हुई प्रवृत्ति, उससे कर्म का आश्रव, उसमें भेद पड़ता है। इसी तरह से आगे और दो कहे, अधिकरण। अधिकरण कहते हैं आश्रव के आधार को, वो अधिकरण कहलाता है। और वीर्य माने जो द्रव्य की शक्ति है वो वीर्य कहलाता है, किसमें कितनी पावर है, एक पावर से भी, और वो आश्रव किसके आधार से हुआ है उससे भी नियम से फर्क पड़ेगा। इसमें ऐसा क्यों कहा, आधार क्यों अलग से लिया? तीव्र मंद में आ गई ना वो बात कि नहीं नहीं, कभी उस तीव्रता का आधार देवशास्त्र गुरु भी हो सकते हैं। परिणाम तो तीव्र हैं लेकिन अवलंबन शुभ है, परिणाम बहुत मंद हैं, ठीक है ना, लेकिन अवलंबन टीवी देख रहा है, मतलब उल्टा भी हो सकता है। और मुख्य रूप से मोटा मोटा तो अपन यही लगाएंगे कि विषय कषाय रूप प्रवृत्ति में तीव्रता है और धार्मिक क्रिया प्रवृत्तियों के अंदर मंदता है। अब इसमें भी मंदता और तीव्रता उत्साह और अनुत्साह को भी प्रदर्शित करती है। धार्मिक क्रियाकलाप या विषय कषाय रूप प्रवृत्तियों में हम कितने उत्साह से जुड़े हुए हैं, वो उत्साह भी इसमें तीव्रता और मंदता में शामिल होगा। हम अटेंड तो कर रहे हैं शिविर, लेकिन उत्साह कितना है। एक तो ऐसे शिविर अटेंड करते हैं, ठीक है बैठे हैं पीछे, एक तो वो, और एक बिल्कुल आगे फ्रंट लाइन में आकर के बैठेगी नहीं, और आगे बैठेंगे बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, एक एक चीज को नोट करेंगे, समझेंगे, यहां भी नोट करेंगे और यहां भी नोट करेंगे, दोनों जगह। तो ये उत्साह है। किसी को उत्साह इस शिविर में भोजन में होगा, किसी को उत्साह भोजन खिलाने में होगा, परोसने में होगा है? और किसी को उत्साह इस चीज में भी हो सकता है कि सबके पास में बुक्स है या नहीं है, सबके पास में व्यवस्थित है या नहीं है। किसी को उत्साह इसमें भी हो सकता है कि मुझे समझ में आ गया, इसके समझ में आया कि नहीं, फ्रेंड को साथ में लेकर के आए हूं, इसके भी समझ में आए, तो उसमें भी उत्साह है, बार बार में उसको समझाते रहना। अलग अलग तरह से हो सकता है, उत्साह के बहुत प्रकार हो सकते हैं। तो उन सब के आधार पर कर्माश्रमों में विविधता पड़ती है, ये इस सूत्र का भाव है। ठीक है, आगे देखिए, अधिकरणम जीवा जीवाह, अधिकरणम जीवा जीवाह, अधिकरणम जीवा जीवाह। अधिकरण का मतलब होता है आधार। अधिकरण माने क्या है? आधार। कौन है? आधार क्या है? ये पीछे आया था ना पिछले सूत्र में, भावाधिकरण वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है। एक बार सूत्र में जो शब्द है ना, उन शब्दों को देख ले, छठे सूत्र में वापस। तीव्र माने तो तीव्र समझ में आ रहा है, मंद समझ में आ रहा है, तीव्र मंद दोनों समझ में आ गए। फिर ज्ञात, ज्ञात माने जानना, जानकर, समझते हुए, वो ज्ञात। और इसमें आ की मात्रा लगी है आगे, वो है अज्ञात। अज्ञात माने नहीं जानकर। मैं इसमें ये जो ज्ञाताज्ञात भाव की चर्चा है ना, पूरा पौन घंटे 1 घंटा चर्चा कर सकता हूं अलग से इस पॉइंट के ऊपर, इतनी बातें हैं छिपी हुई इसमें। तो ज्ञात भाव और अज्ञात भाव, ये सब भाव, भाव को लगाना सबके साथ में। फिर आया शब्द अधिकरण। अधिकरण माने आधार, और वीर्य माने शक्ति। विशेष माने अधिकरण विशेष और वीर्य विशेषेभ्य तद विशेष है, तद विशेष है। विशेषेभ्य, ये तो विभक्ति है संस्कृत की, विशेषेभ्य तद विशेष है, उससे विशेषता पड़ती है। ठीक है, फिर अधिकरणम जीवा जीवा हो गया। अधिकरण माने आधार है, जीव और अजीव दोनों प्रकार के आधार हो सकते हैं। कर्मों के आश्रव होते समय कभी तो जीव का आधार बनता है, कभी अजीव का आधार बनता है। माने कभी तो हम जीवों से प्रभावित रहते हैं और कभी पुद्गलों से प्रभावित रहते हैं, आधार बनता है ना। जड़ पदार्थों से प्रभावित रहे, कभी तो मौसम से प्रभावित रहे, ठंड गर्म, सर्दी गर्मी, भूख प्यास आदि, ये सब अचेतन है। कभी व्यक्ति से प्रभावित रहे,
यानी आपने बनाया इसलिए पसंद आया ऐसा ये किसी भी व्यक्ति से, तो ये जो व्यक्ति से प्रभाव है, बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जो व्यक्ति से लगाव होने के कारण जुड़ते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो विषय से प्रभावित होने के कारण जुड़ते हैं। तो इसमें जीव और अजीव दोनों आधार बन रहे हैं। तो इसलिए जिनको विषय का आकर्षण हो उनको विषय से प्रभावित करके जोड़ना, और जो विषय से प्रभावित न होते हो उन्हें अपने इन्फ्लुएंस से जोड़ना, ये काम अच्छा है। मैं कह रहा हूं ना, मेरे कहने से चलो, ऐसा ये अधिकरणम जीवा जीवा। अब जीवाधिकरण के भेद बतला रहे हैं। ये बहुत अच्छा सूत्र है, 8 नंबर का सूत्र। देखिए आप, अभी हैं अपने पास में 2-5 मिनट और, है ना। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग, आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग, कृतकारितानुमत, कृतकारितानुमत, कषाय विशेषै, स्त्री 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 चतुश्चैकशः। बहुत सुंदर, स्त्री 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 चतुश्चैकशः। देखो क्या है, आद्यम माने जीवाधिकरण की बात कर रहे हैं। ये जीवाधिकरण जीव के निमित्त से होने वाला जो आश्रव है वो किस किस प्रकार का होता है। 108 प्रकार का आश्रव कह दिया यहां, 8 शब्द भी नहीं होंगे और 108 प्रकार गिना दिए उमा स्वामी आचार्य ने। आलोचना पाठ बोलते हैं, आप लोग कभी बोला सुना होगा अनेक बार आलोचना पाठ। आलोचना पाठ में 108 प्रकार के पापों की चर्चा आती है। कहां आती है, कौन से शब्द हैं, कौन सी पंक्तियां हैं? समरंभ समारंभ आरंभ, मन वचतन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय धरिके, शत 8 जो इम भेदनते, शत 8 जो इम भेदनते, शत 8 108 भेद हो गए। आलोचना पाठ में बहुत अच्छा है, कभी अर्थ ले सकते हैं अपन किसी शिविर में, एक आध प्रकरण में, माने एक मतलब एक पीरियड में आलोचना पाठ का अर्थ। क्योंकि कभी कभी ऐसे जो पाठ करते हैं ना, इन पाठों का अर्थ भी अपने को पता होना चाहिए। क्या क्या कह दिया, समरंभ समारंभ आरंभ 3 हो गए, मन वचतन, मन वचतन, मन वचतन कीने प्रारंभ, कृत कारित मोदन, कृत कारित और अनुमोदन 3 ये, कृत कारित मोदन करिके, क्रोधादि चतुष्टय, क्रोध मान माया लोभ, चतुष्टय धरिके, शत 8 जो इम भेदनते, शत 8 जो इम भेदनते, अघ कीने पर छेदनते। 108 प्रकार से हमने ये पाप किए हैं, और इन 108 प्रकार के पाप आश्रमों की निवृत्ति के लिए हम लोग जाप करते हैं, माला फेरते हैं। माला में 108 मणिये होते हैं, वो इन 108 प्रकार के पाप आश्रमों की निवृत्ति के लिए होते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि 108 कहां हो गए, इनको सबको गुना करो आपस में। जैसे मन वचन काय 3, अब कृत कारित और अनुमोदना ये 3, तो 3 को 3 से गुना करो, मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना, इन 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 9 हो जाएंगे। वो कैसे होंगे मैं बताता हूं। मन कृत, मन कारित, मन अनुमोदना 3 हो गए, वचन कृत, वचन कारित, वचन अनुमोदना, काय कृत, काय कारित, काय अनुमोदना 9 हो गए। फिर इन 9 को समरंभ से गुणा करो,
9 को समारंभ से और 9 को आरंभ से, तो 27 हो जाएंगे। ये कैसे होंगे ये सुनो। मन कृत समरंभ, मन कारित समरंभ, मन अनुमोदना समरंभ, वचन कृत समरंभ, वचन कारित समरंभ, वचन अनुमोदना समरंभ, काय कृत समरंभ, काय कारित समरंभ, काय अनुमोदना समरंभ। ये 9 प्रकार का समरंभ हुआ। इसी तरह से 9 प्रकार का समारंभ। क्या? मन कृत समारंभ, मन कारित समारंभ, मन अनुमोदना समारंभ, वचन कृत समारंभ, वचन कारित समारंभ, वचन अनुमोदना समारंभ, फिर काय कृत समारंभ, काय कारित समारंभ, काय अनुमोदना समारंभ। ये 9 हो गए। इसी तरह से आरंभ लगाओ 9 प्रकार के। मन कृत आरंभ, मन कारित आरंभ, मन अनुमोदना आरंभ, वचन कृत आरंभ, वचन कारित आरंभ, वचन अनुमोदना आरंभ, काय कृत आरंभ, काय कारित आरंभ, काय अनुमोदना आरंभ। 27 सुना दिए मैंने आपको। ठीक है। अब ये जो 27 बतलाए हैं, इन 27 में ये 27 प्रकार का क्रोध, ये 27 प्रकार का मान, ये 27 प्रकार का माया और ये 27 प्रकार का लोभ 108 हो जाएंगे। आप कहो तो सुनाओ। मन कृत समरंभ क्रोध, मन कारित समरंभ क्रोध, मन अनुमोदना समरंभ क्रोध, सब बन जाएंगे इस तरह से 108 प्रकार हो जाएंगे। वो उमा स्वामी आचार्य ने यहां बतलाए हैं, इतने प्रकार से होते हैं। अरे इनका मतलब क्या है? हाँ ये छूट गई, देखो बात। इनका मतलब समझ लो पहले क्या है। जैसे मन, मन तो समझते, वचन बोलना और काय शरीर की क्रिया, मन वचन काय हो गया। कृत माने करना, अपने द्वारा करना, वो है कृत। और कारित माने करवाना। कृत माने किया, कारित माने करवाया। ठीक है। कृत कारित मोदन माने अनुमोदन, अनुमोदना माने किया भी नहीं, करवाया भी नहीं, लेकिन किसी ने किया था उसकी प्रशंसा की, यह अनुमोदना। ये भी देखो आप, बहुत अच्छी चीज है। आप यदि स्वयं पढ़ रहे हैं तो ये किया आपने, आप पढ़ रहे हैं और आप पढ़वा रहे हैं, ये कारित। मैं तो नहीं पढ़ा सकता, मैं पढ़वा सकता हूं। मैं पढ़ भी नहीं सकता और पढ़वा भी नहीं सकता, लेकिन किसी को देखा तो हमने कहा काम बहुत अच्छा हो रहा है, यह अनुमोदना। तो क्या हो गया? मन वचन काय हो गया, कृत कारित अनुमोदना हो गया। ठीक है। अब है समरंभ। समरंभ माने किसी भी कार्य को करने के संदर्भ में विचारना, वो समरंभ। ये काम करना है, प्लानिंग समझ लो आप, ये समरंभ है। फिर सेकंड नंबर पर है समारंभ। समारंभ क्या चीज है? समारंभ माने साधनों को जुटाना, वो है समारंभ। और आरंभ माने स्टार्ट कर देना, उसका नाम है आरंभ। समरंभ माने किसी कार्य को करने के बारे में हमने ठान लिया, वो समरंभ। कि मुझे भोजन बनाना है, भोजन बना रहा हूं, बनाना है, ये समरंभ। फिर समारंभ माने साधन जुटा लिए सब, ये समारंभ। और फिर बनाना शुरू कर दिया, यह आरंभ। ठीक है। तो इस तरह से कुल 108 प्रकार बनते हैं। हम यहां एक बार इस सूत्र का अर्थ देख लेते हैं, फिर शेष चर्चा अगले सेशन में करेंगे, है ना। अभी देखिए सूत्र का अर्थ। आद्यम, आद्यम माने शुरू वाला, आद्यम माने स्टार्टिंग। समरंभ, समारंभ, आरंभ, हो गया ये 3 शब्द। समरंभ, समारंभ, आरंभ। फिर कहा योग। अब इसमें 3 शब्द आ गए योग में, मन वचन और काय। 3 हो गए थे, समरंभ समारंभ आरंभ। फिर योग में हो गए मन वचन काय 3। फिर कृत कारित अनुमत, कृत कारित और अनुमत। कृत माने करना, कारित माने करवाना, अनुमत माने अनुमोदना। 3 ये हो गए, मतलब 3 3 3। और कषाय विशेषई, कषायों की विशेषता। ये कितने कितने हैं? तो कहा त्रि। सबसे पहले त्रि। ये त्रि किसके लिए है? समरंभ समारंभ आरंभ के लिए।
फिर वापस कहा त्रि, ये योग के लिए, फिर वापस कहा त्रि, ये कृत कारित अनुमत के लिए, कृत कारित अनुमोदना के लिए, फिर कहा चतुष, ये कषायों के लिए, चैक शह, ये प्रत्येक के, ये 3 3 3 और 4 ये सब इनके प्रत्येक के भेद हैं। इस तरह से कुल 108 प्रकार से कर्मों का आश्रव होता है। हिंसादि पाप इतने प्रकार से बन सकते हैं और इतने प्रकार से इन आश्रवों से बचने का प्रयास हमें किया जाना चाहिए। कर्मों के आश्रव किस प्रकार से होते हैं, बंधन किस प्रकार से होते हैं, कैसे परिणामों से कैसे कर्मों का आश्रव होता है, ज्ञानावरणी कर्म क्यों बंधता है, दर्शनावरणी क्यों बंधता है, इन बहुत सुंदर सुंदर प्रकरणों की चर्चा आगामी सूत्रों में की है। अपन अगले सेशन में इसकी चर्चा करेंगे। अभी की बात तो हम यहीं विराम देते हैं। हाँ भाई, प्लीज। 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं।